ये कहानी है चाइना के 3 लाफिंग मॉन्क्स की। वो सिर्फ एक काम करते थे। वो चाइना के अलग अलग गांव में जाते थे और बाजार में खड़े होकर हंसना शुरू कर देते थे। जब गांव के लोग उन्हें हंसते हुए देखते थे तो वो भी ज़ोरों से हंसना शुरू कर देते थे। देखते ही देखते पूरा गांव हंसी में डूब जाता था। और जब ऐसा होता था तो वो किसी और गांव चले जाते थे अपनी लाफ्टर का वायरस स्प्रेड करने। जब लोग उनसे उनका नाम पूछते थे तो वो सिर्फ हंसते थे। इसीलिए उनको लोग 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से जानने लगे। वो किसी भी वजह से नहीं हंसते थे, वो बस हंसते थे, मानो ऐसे कि उनको ब्रह्मांड का कोई मजाक समझ में आ गया हो। बिना कोई शब्द बोले मॉन्क्स पूरे चाइना में खुशी फैलाते रहे। गुजरते वक्त के साथ मॉन्क्स बूढ़े हो गए और उनमें से एक गांव में एक मॉन्क की डेथ हो गई। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो गांव वालों ने सोचा कि शायद पहली बार वो इन मॉन्क्स को रोते हुए देखेंगे। गांव वाले मरे हुए मॉन्क को देखने के लिए चले गए। जब उन्होंने देखा तो उन्हें ये पता चला कि आज भी वो दोनों मॉन्क्स हंस रहे थे। और वो भी धीरे धीरे नहीं, वो ज़ोरों से हंस रहे थे, मानो कोई मजाक चल रहा हो। गांव वालों को ये बात बहुत अजीब लगी। गांव वालों ने मॉन्क्स से पूछा, कम से कम ये बता दो कि तुम दोनों अभी भी क्यों हंस रहे हो। मॉन्क्स ने पहली बार जवाब दिया। उन्होंने बोला कि हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि ये जीत गया है और हम हार गए हैं। इसने मरने से पहले हमसे शर्त लगाई थी कि हम में से कौन सबसे पहले मरेगा। और देखो, ये सबसे पहले मर गया, इसने हमें हरा दिया, हमें अकेला छोड़ दिया, इसलिए हम हंस रहे हैं। और वैसे भी हमने अपनी पूरी लाइफ एंजॉय की, लोगों को हंसाया, हंसते हंसते हमने अपना सारा जीवन व्यतीत किया। कम से कम इसको बाय बोलने का इससे अच्छा तरीका कोई हो ही नहीं सकता है। पर गांव वाले मॉन्क की डेथ की वजह से बहुत ही ज़्यादा उदास थे। चाइना में एक ट्रेडिशन है कि मरने के बाद मृतक शरीर के कपड़े बदले जाते हैं और उसे नहलाया भी जाता है। पर मॉन्क की एक आखिरी इच्छा थी। वो आखिरी इच्छा ये थी कि उसके कपड़े ना बदले जाएं और उसे नहलाया भी ना जाए। मॉन्क का ये मानना था कि सारा जीवन उसने हंसते खेलते हुए गुजारा है और उस हंसी की वजह से उसको कोई भी डस्ट, कोई भी इम्प्योरिटी छू तक नहीं पाई है। गांव वालों ने मॉन्क की इस आखिरी इच्छा को पूरा करते हुए उसके कपड़े नहीं बदले और उसे नहलाया भी नहीं। शायद इसी वजह से उसकी बॉडी मरने के बाद भी यंग और फ्रेश लग रही थी। जब मॉन्क के मृतक शरीर को आग लगाई गई तो आसमान में अचानक से आतिशबाजियां होने लगी और वो आतिशबाजियां देखकर गांव वाले जोरों से हंसने लगे। गांव वालों को ये तो पता चल गया था कि मॉन्क ने अपने कपड़ों के नीचे कुछ तो ऐसा छुपाया था जिसकी वजह से आसमान में आतिशबाजियां होने लगी। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध ही ब्रह्मांड के मजाकों को समझ पाते थे। शायद ये 3 मॉन्क्स बुद्ध ही हों। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटी हैं। प्रॉब्लम्स तो लाइफ का सिर्फ एक हिस्सा होती हैं। हमें अपनी लाइफ हंसते खेलते गुजारनी चाहिए क्योंकि ये एक ही लाइफ तो मिली है हमें। शायद अगले जन्म में पता नहीं हम क्या बने। तो इस लाइफ को एंजॉय करिए, हंसते खेलते रहिए और अगली बार आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो आप शीशे के सामने जाइए और ज़ोरों से हंसिए। कोई ना कोई सल्यूशन तो ज़रूर मिलेगा।